संत श्रोमणी आचार्य वैक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम यहाँ जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें हमारा भाग 2 सम्यक दर्शन वाला पाठ चल रहा था। आज हम यहाँ पर 8 अंग के बारे में, जो 8 अंग हमने पढ़े हैं सम्यक दर्शन के, निसंकेत, निकांचिक, निर्विचिकित्सा, अमूर दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, आज उनके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये हमारे सम्यक दर्शन की मूल सभी को बहुत आवश्यक है, बड़े लोग भी और बच्चे लोग भी। अगर ये अंग अपने जीवन में आ गए तो अपना कल्याण होए बिना नहीं रहेगा, अर्थात होके ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले निसंकेत अंग, जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, निसंकेत अंग, शंका नहीं करना। निसंकेत, शंका नहीं करना किस पर? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व आदि के विषय में संदेह नहीं करना, कोई डाउट नहीं रखना, वो निसंकेत अंग हैं। अगर हमें जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहे हैं हमारी समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन जिनेंद्र भगवान कभी झूठ नहीं कहते, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना, वो कहलाता है निसंकेत अंग। निसंकेत अंग में सोचो, निसंकेत अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है। अंजन चोर की कहानी सबने सुन रखी होगी। राजगीर नगर में जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। अष्टमी और चतुर्दशी उपवास करके ध्यान की साधना करता था। एक दिन किसी देव ने सेठ पर प्रसन्न होकर उसे आकाशगामिनी विद्या दे दी। विद्या प्रदान करते समय उसने कहा कि रमुकाल मंत्र की अर्चना से तुम यह विद्या दूसरों को भी सिद्ध करा सकते हो, ये विद्या दूसरों को भी सिद्ध करा दो। विद्या के प्रभाव से जिनदत्त सेठ अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने जाता था। एक दिन सोमदत्त नामक बटू ब्राह्मण ने जिनदत्त सेठ से कहा कि मैं भी अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ, मुझे भी अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करना है। सेठ ने कहा तुम विधि पूर्वक मंत्र आराधना करो, तुम्हें विद्या सिद्ध हो जाएगी। योग विधि के अनुसार अब जैसी बताई उनने, अब वैसे ही वो सेठ करने लगा। तुम्हें विद्या सिद्ध हो जाएगी अगर तुम ऐसा करोगे जैसे हम बता रहे हैं। योग विधि के अनुसार सोमदत्त बटू ने शमशान में बट वृक्ष की शाखा पर 108 रस्सियों में मूंज का एक सीका बांधा, झूला टाइप का। उसके नीचे पैने शस्त्र रखे। सीके पर बैठकर उसने नमोकाल मंत्र पढ़कर रस्सी काटने को होता तो नीचे शास्त्रों को देखकर और भयभीत शस्त्रों को देखकर वो भयभीत हो जाता। ये अस्त्र शस्त्र लगे हैं, ये हथियार लगे हैं, कहीं मैं इन पे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। विचार करता कि विद्या हासिल नहीं हुई, भयभीत हो जाता। विचार करता कि विद्या हासिल नहीं हुई तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। अगर मैंने रस्सी काटी और विद्या सिद्ध नहीं हुई, विद्या सिद्ध होगी तो सिंहासन बन जाएंगे, और विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं अस्त्रों पर गिरूंगा, मर जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार वह संकेत होकर बार बार सीके पर चढ़ता और उतर जाता, नीचे चढ़ता और उतर जाता। राजगिरी नगर में अंजन सुंदरी नामक नगर वधू रहती थी। उसने रानी के गले में सुंदर हार देखा। जो अंजनी सुंदरी नामक नगर वधू ईर्ष्या जो रहती थी, उसने रानी के गले में बहुत सुंदर हार। एक दिन जब वो अंजन चोर उसके पास आया तो उसने कहा मुझे रानी का हार लाकर दोगे तभी मैं तुम हमारे भर्ता पति बन सकते हो, अन्यथा नहीं बनोगे। अंजन चोर रात्रि में हार चुराने के लिए निकल पड़ा। हार लेकर भाग रहा था कि अंगरक्षकों ने उसका पीछा किया और जंगल की ओर भाग निकला। अब वो जंगल की ओर भागा। बट वृक्ष के नीचे सोमदत्त बटू, जो सेठ ने बताई थी वो विद्या सिद्ध कर रहा, सोमदत्त बटू को देखकर उसने सीके पर चढ़ने के लिए कारण पूछा कि तुम इस सीके पर चढ़ उतर क्यों रहे हो, इससे क्या होगा? बटू ने कहा मेरा साहस नहीं हो रहा है, अगर तुम साहस करो तो इस विद्या को सिद्ध कर सकती हो। तो फिर अंजन चोर ने निसंकित होकर रमोकाल मंत्र का जाप करके रस्सी को काटता गया। और बोला जाता है, लोक व्यवहार में प्रचलित है कि उसको रमोकाल मंत्र तुरंत याद नहीं हुआ तो आलम जालम कचुन जालम बटू वचन प्रमाणम, ऐसा उसने विचार किया। सेठ वचन प्रमाणम मतलब
सेठ के वचन प्रमाण, ऐसा बोलकर वो बड़ी श्रद्धा के साथ निशंकित होकर कि बस भगवान के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, और पूरी रस्सी काट दी और उसे विद्या सिद्ध हो गई। विद्या के बल से आकृतिम जिनालयों के दर्शन करने के लिए गया। वहां चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के उपदेश सुनकर अंजन चोर ने दीक्षा लेकर तपस्या करने लगा। अंत में कैलाश पर्वत से अंजन चोर ने निर्माण प्राप्त अवस्था को प्राप्त किया। सोचो, अंजन भी निरंजन बन गए। ऐसी जिनेंद्र भगवान पर कभी शंका नहीं करना, बात हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं। अब दूसरा अंग है सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग। निकांक्षित मतलब कांक्षा नहीं करना, वांछा नहीं करना, इच्छा नहीं रखना। धर्म को धारण करके सांसारिक सुख, विषय भोगों की इच्छा नहीं करना। मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं पाठ कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं पाठशाला जाता हूँ, बच्चे लोग पाठशाला जाते हैं तो मैं धर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, मैं पाठशाला जाऊँगा तो टॉफी मिलेगी, ऐसा विचार नहीं करना। मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं जाप दे रहा हूँ, मैं इतने उपवास करता हूँ, ऐसा कभी नहीं। धर्म विषय भोगों की इच्छा नहीं करना, धर्म करनी, वो कहलाता निकांक्षित अंग। मतलब जो भी आप धर्म की क्रिया कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर हम उसमें वांछा नहीं रख रहे हैं तो हमारा निकांक्षित अंग, हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता है। इसमें अनंत मति नाम की रानी प्रसिद्ध हुई है। वो कैसे जानते हैं? पर निकांक्षित अंग में चंपापुरी नगरी के राजा की अनंतमती नाम की एक पुत्री थी। चंपापुर के नगरी के राजा थे, उनकी अनंतमती नाम की एक पुत्री। जब वह छोटी थी तब उसने अष्टान का पर्व पर अपने माता पिता के साथ आचार्य धर्म कीर्ति महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। छोटी थी, जानती नहीं, समझती नहीं, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। जब उसके विवाह का अवसर आया तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने तो आपके समक्ष आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। अब विवाह की बात आई और बोला पिताजी ने कि बेटा तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जो ऐसा होता है। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो आपके सामने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, फिर विवाह की बात क्यों? पिताजी ने कहा, बेटी वह तो सिर्फ अष्टांग का पर्व के लिए ही लिया गया था। बेटी बोली, पिताजी मैंने आपके कहने पर मैंने व्रत ग्रहण किया था, अवधि की तो कोई सीमा, टाइम की तो कोई सीमा, कोई लिमिट तो मैंने की नहीं थी। मैं तो आजीवन व्रत के लिए संकल्पित हूँ। मैंने जो व्रत लिया है उसका आजीवन में पालन करूँगी। अब मेरे विवाह के बारे में नहीं सोचिए। अब आप, मैंने व्रत ले लिया, अब मेरे विवाह के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए। एक समय विद्याधर का राजा कुंडल मंडित, जो विद्याधरों का राजा था कुंडल मंडित, वो जा रहा था। उद्यान में झूला झूल रही अनंतवती के रूप लायन को देखकर वो आसक्त हो गया, मोहित हो गया और रास्ते से ही वापस लौट आया। अपनी पत्नी को घर छोड़कर वह अनंतमती को हरकर ले गया, उनका हरण करके ले गया। पीछे से अपनी पत्नी को आता देख भयभीत हो गया, डर गया कि मेरी पत्नी आ रही है। तो उसने अनंतमती को एक भयानक अटवी जंगल में छोड़ दिया। वहां पर भीलों के राजा ने उसने अपना बनाना चाहा। भीलों के राजा ने कहा कि ये मेरी पत्नी बनेगी, परंतु व्रत के प्रभाव से देवों ने उसकी रक्षा की। देखो, जो व्रत का पालन अच्छे से करते हैं देवता भी उनकी रक्षा करते हैं, तो देवताओं ने उनकी रक्षा की। तदनंतर राजा सहराज ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु व्रत के प्रभाव से देवों ने राजा पर प्रहार कर दिया। उस राजा भी पत्नी नहीं बना सका, जिसके डर से राजा ने अनंतमती को फिर सुरक्षित छोड़ दिया। अनंतमती जिन मंदिर पहुंची वहां आर्का कमल श्री के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और वह आर्का श्री की आज्ञा से संग में ही रहने लगी। अनंतमती संग में, आर्का संग में रहने लगी। वह रोज सवेरे उठकर आंगन में सुंदर चौक पूरती थी तथा आर्का संग के आहार और वैयावृत्ति करके अपने आप को धन्य मानती। रोज आहार कराती, चौक पूर्ति, और अपने आहार कराने के बाद अपने आप को धन्य मानती। एक दिन अनंतमती के पिता का आगमन इसी नगर में हो गया। जब वे जिन मंदिर पहुंचे तो वहां आंगन में पूरे हुए चौक को देखकर उसने अपनी बेटी का स्मरण हो गया कि ऐसा चौक तो मेरी बेटी पूरती थी। वह फूट फूट कर रोने लगा और पूछा, यह चौक किसने पूरा है? जब अनंतमती बाहर आई तो पिता को देखा और दोनों बड़े खुश हुए। पिता ने बेटी से अपने साथ चलने के लिए कहा, बेटी अब घर चलो,
तुमने रह लिया, मिल गए पिताजी तुम्हारे, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। दोनों बड़े खुश हुए हैं चलने, लेकिन वो खुश तो हुई, लेकिन बोलने लगी पिताजी मैंने बचपन से अभी तक संसार की पूरी स्थिति देख ली है, पूरा समझ लिया है मुझे, अतः मुझे सांसारिक सुख की कोई आकांक्षा नहीं है। जब आप मुझे दीक्षा के लिए स्वीकृति प्रदान कीजिए, बस अब तो आप हमारी दीक्षा के लिए स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। पिता की स्वीकृति पाकर आनंदमती ने आहार का व्रत धारण किया और तप करके समाधि मरण को प्राप्त किया। आहार का बन गई आनंदमती और संसारी सुख की कोई वांछा नहीं की और समाधि मरण करके स्वर्ग को प्राप्त किया, स्वर्ग आदि विभूति को प्राप्त किया और आगे जाके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इस प्रकार से संसारिक सुख, देखो कितना उसने व्रत, एक बार व्रत लिया तो छोड़ा नहीं और उसके बाद इतना धर्म करती रही, लेकिन संसारिक सुख की कोई वांछा उसने की नहीं। इसी को बोलते निकांक्षित अंग। तीसरा अंग है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो है निर्विचिकित्सा अंग। किसे कहते हैं? रत्नातय से पवित्र मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य से पवित्र हो गया है, जिनका शरीर स्नान, जिनका मूल गुण हो गया है, वो कभी स्नान नहीं करेंगे, तो उनका कभी मलिन शरीर आपको दिख जाए तो कभी उनसे ग्लानि नहीं करना कि ये महाराज कैसे हैं, कैसे रहते हैं। बहुत सारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में इतने सारे महाराज जी हैं जो अपने शरीर का आवरण नहीं पुछवाते, नहीं टॉवेल से, नौपकिन से नहीं पुछवाते, पपड़ी जम गई है शिकाई। और कभी कोशिश भी की अपन ने महाराज को पहुंचने, तो बोले ये तो हमारे आभूषण हैं निर्विचिकित्सा अंग के, इसलिए तो कभी ग्लानि नहीं करना। इस निर्विचिकित्सा अंग की कथा जानते हैं। निर्विचिकित्सा अंग में उद्दयन नाम का एक राजा था, वो प्रसिद्ध हुए। एक बार देव उनकी परीक्षा करने के लिए, उद्दयन राजा की देव परीक्षा करने के लिए आया। उसने विक्रिया से अपना कुष्ठ वाला शरीर ग्रसित मुनि का रूप बनाकर और उद्दयन के नगर में प्रवेश किया। उद्यान राजा जहाँ रहता था वहाँ पर प्रवेश किया। राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक मुनि को आहार कराया बड़े अच्छे से। कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से आहार कराया। आहार के पश्चात मुनि ने दुर्गंधित भवन कर दिया। उस दुर्गंध से सभी लोग भाग गए। बहुत ज़्यादा उल्टी की और उल्टी से ऐसी बदबू आई कि वहाँ के जितने लोग थे सब भाग गए। लेकिन राजा उद्दयन मुनि की परिचर्या करता रहा, मुनि की सेवा जो तक। मुनि ने राजा के ऊपर ही बमन कर दिया। फिर जब वो सेवा कर, तो मुनि ने क्या किया, राजा के ऊपर बमन कर दिया। तब भी राजा किसी विग्लानी के अपनी निंदा करने लगा। मुनिराज की निंदा नहीं, अपनी निंदा करने लगा। हाय मैंने विरुद्ध आहार करा दिया, जिससे मुनिराज का स्वास्थ्य खराब हो गया। अंत में फिर देवता ने अपना असली रूप प्रगा और राजा की प्रशंसा की। फिर ओरिजिनल स्वरूप में वो मुनिराज आए, मैं तो देव हूँ और तुम तो एक धन हो, जो इतना सब होने के बाद सब लोग भाग गए, लेकिन तुमने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। और मुनियों की ये सेवा और भक्ति और ग्लानि न करने का जो हमारा भाव है, आत्मकल्याण, तो प्रशंसा की। राजा उद्दयन ने वर्धमान स्वामी के पादमूल में रहकर सिद्धत्व को प्राप्त किया, सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से निर्विचिकित्सा, इसलिए कभी किसी के ग्लानि शरीर को देखकर घृणा का भाव नहीं लाना मन में। ठीक, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद आता है चौथा, अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, चमत्कार को उत्पन्न करने वाले, जो मिथ्यात्व को बढ़ा दें, चमत्कार उत्पन्न करने, मणि, मंत्र, तंत्र आदि को देखकर मूर्ताओं में नहीं फंसना। मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, इस मंत्र से वो कर दूंगा। लज्जा और लालच के वशीभूत होकर, लज्जा और लालच से वशीभूत होकर हिंसात्मक मूलक धर्म को नहीं मानने लगना। अगर मान रहे हो, आरंभ को मान रहे हो, तो आप इस सम्यक दर्शन के अंग को प्राप्त नहीं कर। इसलिए इन क्रियाओं को नहीं मानना। लज्जा हो, लाज से वशीभूत होकर हिंसा मूलक आरंभ को धर्म नहीं मानना। अमूढ़ दृष्टि अंग ये है कि इनको नहीं मानना। आप चाहे लज्जा से, चाहे किसी के डर से, चाहे भय से, जिसमें हिंसा हो रही, ऐसे कभी धर्म को नहीं मानना। आरंभ जिससे हो रहा हो वो कहलाता अमूढ़ दृष्टि अंग। इसमें रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। रेवती रानी की संक्षेप में जानते हैं। किसी नगर में एक वरुण नाम का राजा और रेवती रानी सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे।
अच्छे से रह रहे थे वरुण राजा और रेवती रानी। रेवती रानी के हृदय में देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इस बात को देखने के लिए स्वर्ग के एक देव ने अपनी माया से नगर में एक सुंदर समोसरण की रचना की। एक सुंदर समोसरण बनाया कि इनकी देखे कितनी श्रद्धा है। ठीक, इनके अंदर कोई मूर्ता तो नहीं भरी, मिथ्यात्व को देखकर या तो नहीं जाएंगी, ये मंत्र तंत्र को देखकर, प्रभावना को देखकर आ तो नहीं जाएंगी। रचना की। नगर में सभी लोग इस अतिशय को देखने के लिए चल पड़े। सब लोग, पूरा नगर का नगर, अरे ऐसा समोसरण लगा, ये लगा, चल दिए। सभी ने रेवती रानी से भी चलने के लिए कहा कि रानी आप भी चलो, इतना अच्छा समोसरण लगा है भगवान का, चलो। रेवती रानी कहा नारायण 9 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं और तीर्थंकर 24 ही होते हैं। सब फिक्स संख्या है, 24 होते हैं, तो 24 तो हो चुके हैं। और ये सब किसी देव की माया है। 24 तीर्थंकर जब हो चुके तो 25वां तीर्थंकर का समोसरण कहाँ से आ गया? ये कोई देवता माया से रच रहा है। मैं नहीं जा सकती। मैं स्वप्न में भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं कर सकती, किसी को भी प्रणाम नहीं करेंगे। देव ने अपना असली रूप प्रकट किया और रेवती रानी की प्रशंसा की। इस प्रकार अमूल दृष्टि अंग से रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। कितनी दृढ़ता, समोसरण जैसा वैभव लगा दिया तो भी वो पिघली नहीं कि भाई 24 तीर्थंकर होते, 25 में कहां से आ गया। इस प्रकार से उसने क्या बोली, बड़ी दृढ़ता के साथ मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले चमत्कार आदि को देखकर कभी धर्म को बदल मत लेना। सच्चा धर्म, जैन धर्म, वीतराग धर्म यही है जो सर्वज्ञ ने कहा है, जिसमें हित का उपदेश हो, जिसमें आत्म कल्याण की भावना हो, जिसके विषय प्रपंचा से न बते, ऐसा ही धर्म मानना। चमत्कार को देखकर यहाँ वहाँ नहीं भागना, ये नारियल फोड़ो, अगरबत्ती लगाओ, इसको का, ऐसे मिथ्यात्व में कभी नहीं पड़ना, बहुत बड़ा अहित हो जाएगा नहीं तो। इसलिए अपने जीवन में ये सम्यक दर्शन आ गया तो अपना पूरा संसार अंजलि बराबर, पूरे संसार समुद्र में कितना जल होता, पूरा जल अलग कर दो, केवल अंजलि बराबर जल रह जाएगा। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि अंग, 4 अंगों को अपन ने आज जाना, इनको अपने जीवन में उतारना, लाना। और इन जीव को जैसे भी हो, ये मनुष्य भाव अपन को मिला है, ये मनुष्य भाव में अपन को इतने विवेक और विचार मिले हैं। दूसरा भाव अगर कोई मिल जाएगा तो ये विवेक, विचार, एक कथा, ये सम्यक दर्शन समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको, उपयोगिता को जाने और इस अंग को अपने जीवन में, इन अंगों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। आज इन 4 अंगों के बारे में और इनकी कथा अपन ने जानी, इनको अपने जीवन में उतारें और श्रेष्ठ बने। शेष विषय को अपन आगामी दिनों में करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की।